वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे किस तरीके से ट्रेड प्लान हम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड बन सकता है और किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि फ्राइडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और किस तरीके से मूव आया, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्राइडे का दिन यहाँ पे सेलिंग वाला दिन हमें देखने को मिला है बहुत दिनों बाद, क्योंकि कंटिन्यूअसली मार्केट यहाँ पे सेलिंग हो ही नहीं रही थी। जब जब सेलिंग की कोशिश हो रही थी मार्केट ऊपर ही आ रहा था। तो ये फ्राइडे का दिन कहीं ना कहीं सेलिंग निफ्टी में तो ठीक है थोड़ी कम थी, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन टारगेट हमें मिला था या नहीं मिला था देख लेते। देखिए बहुत क्लियर एनालिसिस था। बैंक निफ्टी में तो बुलिश साइड का ट्रेड नहीं बना, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्रॉस नहीं की जो हमने अपसाइड की लेवल रेजिस्टेंस लेवल निकाली थी। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास से सेलिंग देखने को मिली। लेकिन निफ्टी में हमने कहीं ना कहीं एक डिस्कशन किया था, एक जोन हमने मार्क किया था जिससे ऊपर लेवल थी 26,200 से 250 लेवल कहा जाते हैं लगभग। देखिए चाहे तो एक बार मैं वो जोन मार्क कर देता हूँ या फिर 250 लेवल मार्क कर देता हूँ जो ऊपर की लेवल हमने मार्क की थी। देखिए 200 से लेके 250 की ये हमने लेवल मार्क की थी, इसे मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है, हमने डिस्कशन क्या किया था कि चलो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता भी है तो हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद कोई ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड लेंगे। तो एज पर एनालिसिस मैंने पर्सनली भी ट्रेड लिया था। यहाँ पे देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट बहुत अच्छा किया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी ये कैंडल भी बनाई थी, ये बड़ी कैंडल दिख रही है, यहीं पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से एक रिवर्सल आया है। और यही चीज़ कल मैंने आपसे डिस्कस भी की थी कि एक रिवर्सल आ सकता है, कोई मार्केट में रेजिस्टेंस की भी जरूरत नहीं है। अब रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डेली ऊपर अगर जा रहा है तो उसे रेजिस्टेंस के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। अगर कंटिन्यू डेली ऊपर जा रहा है तो एक दिन वो रिवर्सल बन देगा ही देगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो यहाँ से कॉल लिए बैठे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये इसके लिए हम कल से ही रेडी थे। मैंने कल ही आपको बताया था कि रिवर्सल एक पॉसिबल है। ठीक है, देखिए क्या है ना, अब एक दिन हम कंटिन्यू, आपने देखा इस वीक कंटिन्यू डेली हम प्रॉफिट बना रहे, डेली टारगेट्स आ रहे। अब एक दिन हमें एक छोटा सा एसएल देना पड़ा, लेकिन ये एसएल देना बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, जब मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में चलता है, देखिए कैसे चलता है, कंटिन्यू 8-9 दिन ऊपर जाएगा, एक दिन सेलिंग आएगी, फिर 8-10 दिन ऊपर जाएगा, फिर सेलिंग आएगी, फिर 8-10 दिन ऊपर, फिर सेलिंग, फिर ऊपर। ये ऐसा ट्रेंड होता है मार्केट का। अभी ऐसा ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इतना बुलिश है। अब ऐसे में क्या होता है ना, लोग जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ना रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है, जो नया ट्रेडर है सेलिंग का सोचेगा हर रोज की नहीं आज बहुत बड़ा है, कल भी बड़ा है मार्केट तो आज गिरेगा। हर रोज सेलिंग के बारे में सोचेंगे और सेलिंग करेंगे और मार्केट उनके एसएल खाते खाते ऊपर आता है। और एक दिन वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि मार्केट तो बहुत बड़ा मुंह दे चुका है और उन्होंने प्रॉफिट वहां पे कुछ भी नहीं बनाया। ये चीजें होती है आपके साथ। तो इसीलिए क्या करना होता है ना कि मार्केट में जब ट्रेंड चल रहा है आप ट्रेंड के हिसाब से लीजिए। अगर मार्केट बुलिश है रोज कॉल लीजिए। हाँ, एक दिन आपका एसएल जाएगा, वो कौन सा दिन होगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप रोज कॉल लोगे तो क्या होगा, आज आपका एक दिन प्रॉफिट, 2 दिन प्रॉफिट, 3 दिन, 8-10 दिन जब तक मार्केट ऊपर है प्रॉफिट होगा। और एक दिन सेलिंग आएगी तो उस दिन आपका एसएल वाला दिन होगा। लेकिन उस एक एसएल के डर से अगर आप यहाँ पे रोज कॉल लेना छोड़ देते हो तो आप ये ट्रेंड नहीं रन कर पाओगे। ठीक है, तो वो एसएल लेने के लिए रेडी रहो। जैसे कि आज हमने लिया, हमने ट्रेंड के हिसाब से आज भी लेवल के ऊपर प्लान किया, मार्केट रिवर्सल हो गया तो आज के दिन एक एसएल दिया। ठीक है, इसीलिए देखिए मार्केट में है ना रिस्क रिवॉर्ड, उसमें एक चीज़ हम करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो करते हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ी चीज़ है। रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत कुछ यहाँ पे देती है, क्योंकि क्या है ना, आप यहाँ पे डेली, चलो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 8 दिन प्रॉफिट 1 दिन लॉस, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि आपका 10 में से 5 दिन प्रॉफिट, 5 दिन भी लॉस हुआ ना तो भी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। 3 दिन भी आपका प्रॉफिट हुआ और 7 दिन भी लॉस हुआ ना तो भी आप प्रॉफिट लेके आओगे। इसलिए मैं 1:3 लेने के लिए आपको क्यों बोलता हूँ कि 1:3 टारगेट प्लान करो डेली, यही चीज़ें बताता हूँ। क्योंकि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अगर एक ट्रेड ले रहे हैं, आज यहाँ पे मान लेते हमने ट्रेड लिया, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपने 10 रुपये की यहाँ पे आपकी रिस्क थी, आपने टारगेट 1:3 रखा 30 रुपये का। ठीक है, हम इस हिसाब से चल रहे हैं। अब होगा क्या, आपके अगर ऐसे 10 में से 7 ट्रेड भी लॉस में हो गए तो आप 10-10 रुपये लॉस कर रहे हो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, 10-10 रुपये का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 7 दिन भी आपने 10-10 रुपये लॉस किए, कितने हो गए आपके 70। ये एग्जाम्पल कितनी बार बता चुका हूँ। इससे आपका बिगिनर हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड कितना कमाल की चीज़ है कि 7 दिन लॉस करे हमने 70 रुपये यहाँ पे दे दिए मार्केट को, सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। लेकिन हम 1:3 फॉलो करते हैं, मतलब देते हैं लॉस तो 10 रुपये, प्रॉफिट निकालते तो 30 रुपये। आपने 3 दिन प्रॉफिट निकाला, 30 से 3 दिन कितना हो गया यहाँ पे 90 रुपीज़ आपने प्रॉफिट निकाला।
तो देखिए आपका सिर्फ 30% एक्यूरेसी, 3 दिन आप सही हो, 7 दिन, इतने बड़े 7 दिन लॉस में हो, फिर भी आपने 70 ही रुपये लॉस किया, 90 रुपये आपने प्रॉफिट किया, तो आप ओवरऑल 20 रुपये प्रॉफिट में हो। समझ गए आप रिस्क रिवॉर्ड कितनी कमाल की चीज़ है। तो इस तरीके से होता है। एसएल से कभी डरना नहीं है, एसएल से डरोगे ना तो फिर प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने यहाँ पे कहाँ प्लान किया मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 350 लेवल समथिंग हमने डिस्कस किया था कि उसके ऊपर जब जाएगा तब कॉल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था। मार्केट ने देखिए उसके आसपास ही आया और रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पे, और उससे यही से क्या हुआ, ब्रेकडाउन देते हुए नीचे गया है। तो हो सकता है किसी ने सेल साइड का भी ट्रेड प्लान किया हो बैंक निफ्टी में। मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मैंने कल क्लियर बताया था कि एक दिन मैं गिरने दूंगा मार्केट को, इतना बुलिश मार्केट है, मैं सेलिंग नहीं करूंगा, गिरने दूंगा। नेक्स्ट डे से फिर मतलब अब मंडे से सेलिंग भी हम सोचेंगे। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये साइकोलॉजिकल चीज़ें पसंद आती है नहीं आती है तो। ठीक है, अब हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस, सीधा सीधा निफ्टी पे चलते हैं और मंडे करना क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि अगर निफ्टी की वीकली कैंडल आप देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए, और बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल ऑब्जर्व करिए। मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की कैंडल दिखाता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश था, आपको पता है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा भी बना था, लेकिन यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे। तो ये शूटिंग स्टार बनना और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनना मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग की पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी में बन रही है। बट निफ्टी में वो कहीं ना कहीं अभी भी बुलिश कैंडल ही है वीकली चार्ट पे। तो कैसे ट्रेड करना है देख लेते हैं हम, सीधा 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी निफ्टी अगर देखा जाए ना कहीं सपोर्ट पे है अब, लेकिन यहाँ पे हमें कॉल साइड का ट्रेड प्लान करना है ना, तो मुझे लगता है यहाँ कहीं ओपन हो या यहाँ कहीं ओपन हो गैप अप, तो एक लेवल है ये मार्क करो, इसके ऊपर ही हम कॉल साइड जा सकते हैं 26,230 के ऊपर। ठीक है, ये लेवल मार्क करो, क्योंकि इसके आसपास रेजिस्टेंस है 26,230 के। अगर ऊपर सस्टेन कर पाता है, मान लेते गैप अप हुआ है यहाँ पे, यहाँ से भी गया, तो 230 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्योंकि 230 के आसपास अब रेजिस्टेंस है थोड़ा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम बुलिश जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर के टारगेट मुझे लग रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, लेकिन वो रेजिस्टेंस अब कब टेस्ट होगा, 26,400 का रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए बैंक निफ्टी भी अब ऊपरी लेवल को सस्टेन करे तभी करेगा। अगर बैंक निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पे मंडे से नीचे आता है ना, तो फिर निफ्टी भी आ जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो 230 के ऊपर ही कॉल साइड जा सकते हैं। तब तक के लिए मान लेते हैं गैप अप हुआ अगर 230 के ऊपर, अच्छी बात है, इसके ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन करे और ब्रेकआउट दे, कॉल लेंगे। हाँ, अब यहाँ ओपन होता है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, ये 230 लेवल में आपको लिख लेना आप ये लेवल। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई ब्रेकआउट बने, यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, मुझे लगता है कि जब तक 230 के ऊपर नहीं जाता वो कहीं ना कहीं से फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप हुआ छोटा सा, या फिर यहाँ से गया और उसने क्या किया, रेजिस्टेंस बना लिया कहीं पे, और वो नीचे ही होल्ड कर रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है और कोई ब्रेकडाउन दे रहा है, तो हम पुट ले सकते हैं। या फिर एक सेटअप ऐसा भी बनेगा तब पुट ले सकते हैं, अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ से कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट दिया। ठीक है, वो ब्रेकआउट में हम कॉल नहीं लेंगे जब तक 230 के ऊपर सस्टेन नहीं करता। और लेकिन एक क्या हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे ये ब्रेकआउट अगर मान लो फेल हो गया, क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट है, मार्केट नीचे आना है तो एक बार फंसाता है लोगों को। अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है और वो ब्रेकआउट फेल होता है, तो ऐसे में भी हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर गैप डाउन वगैरह होता है, ये लेवल है 26,160, इसके नीचे है ना मार्केट वीक लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर गैप डाउन वगैरह होता है, इसके नीचे चला जाता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो जरूर हम पुट साइड जा सकते हैं। देखिए गैप डाउन के बाद डायरेक्ट तो नीचे नहीं जाएगा वो, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, लेकिन सस्टेन करता है या फिर इसके नीचे गैप डाउन हो रहा है, मान लेते हैं 26,160 के वो नीचे गैप डाउन हो रहा है, तो समझ लेना वीक है। फिर उसके बाद वो यहाँ कहीं थोड़ा सा होल्ड करके ब्रेक डाउन बनाता है ना, हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। नीचे भी एक सपोर्ट 26,080 के सपोर्ट तक वो धीरे धीरे मूव कर सकता है। अगर मार्केट में सेलिंग अच्छी रही बैंक निफ्टी में, तो ये बहुत दूर भी जा सकता है नीचे के साइड। समझ गए आप क्या करना है, 26,160 के नीचे हम बियरिश, अगर इसके नीचे ओपन वगैरह होता है सस्टेन करने के बाद पुट लेंगे, और कॉल लेना है तो 26,230 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करने के बाद सोचेंगे कॉल के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसके पहले पहले वो फेल अगर होता है तो फिर नीचे आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये सभी लेवल आप मार्क करके रख सकते हो। अब सीधा हम चलते हैं बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए एनालिसिस मैंने सिंपल तरीके से बताया, लेकिन आपको नहीं समझ आता है तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट देख सकते हो एक बार वीडियो को। ठीक है, ओके, चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने वीकली चार्ट पे आपको बताया, एक कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। तो अब 15 मिनट पे हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का बहुत सिंपल है,
मुझे लगता है ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, जोन आ जाता है 54,400 के पास। 54,400 से जहाँ से गिरा है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब वहीं से सेलिंग आई है, तो अब मुझे लगता है बैंक निफ्टी में अपसाइड अगर जाना होगा तो यहाँ कहीं मैं थोड़ा रेडी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि 54,400 के ऊपर एक बार वो अब चला जाए फिर से, या फिर कल मान लेते हैं मंडे के दिन गैप अप वगैरह बड़ा करके अगर 54,400 के ऊपर वो सस्टेन कर पाता है और कोई फिर ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल साइड हम देखेंगे, फिर धीरे धीरे वो 55,000 तक जा सकता है। बट हम सस्टेन करने के बाद ही कॉल लेंगे। तब तक मुझे लगता है कि पुट साइड हम जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मार्केट मान लो गैप अप हुआ, ठीक है, गैप अप के बाद वो स्विंग बनाता है एक, और फिर वो ऊपर नहीं जा पाता है, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो ऐसे में पुट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? 40-50 पॉइंट। टारगेट 1:3 तो एक होगा हमारा, ठीक है। या फिर ऐसी केस में पुट ले सकते हैं कि चलो गैप अप वगैरह हुआ, कंसोलिडेट भी किया, ब्रेकआउट भी बनाया, तो हम ब्रेकआउट पे कॉल नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट फेलियर आएगा, बहुत से लोगों के एसएल जाएगी, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, तो ऐसे में भी हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट ये है ना, मार्केट सपोर्ट लेवल के आसपास है, 53,800 है ना सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो देखिए नीचे भी ओपन होता है ना गैप डाउन, तो बियरिश होगा मार्केट। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि यहाँ ओपन हुआ, आपको लगता है बियरिश है, सीधे पुट लेते हो। ऐसा मार्केट डायरेक्टली नहीं गिरता है ना, क्योंकि बहुत दूर से गिरते हुए आ रहा है। तो मार्केट ऐसा नीचे अगर ओपन होता भी है 53,800 वगैरह के, थोड़ा वेट करो, वो ऊपर जाने दो, मार्केट को ऊपर जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, कुछ लोग ये सेलर्स प्रॉफिट भी बुक करेंगे, और उसके बाद जैसे वीकनेस आएगी, मतलब जो हाई बनता है वो हाई ब्रेक नहीं कर पाता है मार्केट। वीकनेस कैसे पता चलेगी? कोई भी हाई बनाया वो ब्रेक नहीं होगा, उसके नीचे नीचे ट्रेड करेगा और ब्रेक डाउन देगा। ऐसे में हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। वही 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मिनिमम 1:3 का टारगेट। अगर बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो फिर 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट वेट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी स्लो कैंडल बन रही है तो 1:3 भी मिल गया, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट भी मिल गए, बहुत हो गया है 1:3, और क्या चाहिए, राइट। इस तरीके से प्लान करेंगे। और देखिए जैसा कि आपको पता है 13 आवर्स कोर्स पे अभी अभी हमने एक बड़ा डिस्काउंट कूपन रखा था, ठीक है। बहुत से लोग क्या है ना, यहाँ पे उस डिस्काउंट का बेनिफिट ले लिया, बहुत लोगों ने लिया, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पे अभी भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। वो गणेश चतुर्थी स्पेशल डिस्काउंट था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो सिर्फ गणेश चतुर्थी तक ही रहेगा। बट फिर भी यहाँ पे जो लोग नहीं, क्योंकि कुछ लोग बिजी रहते हैं, वीडियो नहीं देख पाए होंगे, अब उनको अभी अगर वो कूपन यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, तो फिर से सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे के लिए वो कूपन कोड हम यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर आपको बेनिफिट लेना होगा तो लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर से वो कूपन कोड हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करने वाले। वो कुछ जो लोग सही में रिक्वायरमेंट जिनको थी यहाँ पे डिस्काउंट की, उनके लिए ओपन किया गया था, ठीक है। तो कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। 13 आवर्स कोर्स की लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। कूपन कोड आप वो यूज़ कर सकते हो जो कि हमने पहले रखा था, G40। इससे आपको सीधा सीधा 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, 13 आवर्स कोर्स में। और 13 आवर्स कोर्स में तो आपको पता ही है, सिंपल चीज़ें सिखाई गई है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ठीक है, बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है। इसमें प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन सिखाया गया है कि कैसे क्या मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मोमेंटम समझना है, डॉट टू डॉट लेवल निकालने के लिए कैसे कौन सी मेथड्स यूज़ करनी होती है, प्राइस एक्शन प्लस वो मेथड्स कंबाइन करके कैसे डॉट टू डॉट लेवल्स निकाले जाते हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है। तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये कूपन कोड यूज़ करिए, सैटरडे संडे के लिए है, फिर मत बोलना कि कूपन हमें नहीं मिल पाया, राइट। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।